हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपके साथ हमने चैप्टर जो कि शुरू किया था वो कि 4 चैप्टर आपका शुरू हुआ था। और हमने पिछले जितने भी लेक्चर्स बनाए हैं उनमें हमने आपके साथ लगभग 3 चैप्टर्स फुल शॉर्ट नोट्स के साथ कंप्लीट कर लिए हैं। आज का जो लेक्चर है इसमें आपका 4 चैप्टर का ये आपका सेकंड लेक्चर होने वाला है। 4 चैप्टर का सेकंड लेक्चर होने वाला है। और फर्स्ट लेक्चर में आपके साथ हमने ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं किया था। घर्षण बल के बारे में डिस्कशन किया था, घर्षण कोण के बारे में, विश्रांत कोण के बारे में। अगर आपने उस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप लोग उस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देख लें। अब बात करते हैं आज के इस लेक्चर्स में हम आपके साथ क्या डिस्कशन करने वाले हैं। आज का जो लेक्चर है आपके साथ डिस्कशन करेंगे, इसमें हम स्टैटिक घर्षण फ्रैक्शन फोर्स एंड डायनेमिक फ्रैक्शन फोर्स एंड और आपके घर्षण के गुण प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आप लेक्चर को कंटिन्यू एंड तक देखते रहिएगा, नेक भी स्किप ना करें। नेक भी अगर इससे कि आपकी थोड़ा सा भी स्किप करते हो तो आपको कुछ ना कुछ लॉस होता है आपका। ठीक है, तो और हम आप इसको समझाएंगे प्रैक्टिकली के तौर पे, आपको बिल्कुल बताएंगे। वैसे तो आपको इससे परिचित ही होगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। स्टैटिक फ्रैक्शन पिंडों की सतह घर के मध्य सापेक्ष गति उत्पन्न होने से पूर्ण जो घर्षण बल कार्य करता है उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। स्थैतिक मतलब एक रुका हुआ। स्टैटिक जैसे आपने देखा है कोई भी पिंड गति वो रुके हुए गति कर रहा है। अगर कोई भी पिंड स्टैटिक का मतलब है रुका, मतलब स्थिर। ठीक है, तो वही पिंड स्थिर अवस्था में अगर वो कोई गति कर रहा, मतलब क्या कर रहा है, एक बल लगा रहा है, मतलब फ्रैक्शन फोर्स लग रहा है उस पर। ठीक है, तो वो क्या होगा आपका, वहाँ पर वही होगा, आपका घर्षण बल होगा वहाँ पर। ठीक है, स्थैतिक घर्षण बल उत्पन्न होगा। ठीक, तो इससे आप समझ सकते हो। फिर उसके बाद आप नाम से ही समझ जाओगे कि घर्षण बल होता क्या है। ठीक है, घर्षण बल क्या हुआ और स्टैटिक घर्षण बल क्या है, स्टैटिक। ठीक है, और अब बात करते हैं डायनामिक की। डायनामिक कैसे, जैसे आप गतिज घर्षण डायनामिक फ्रिक्शन पिंडों की सतह के मध्य सापेक्ष गति उत्पन्न होने पर जो घर्षण बल कार्य करता है उसे क्या करते हैं, घर्षण बल। ठीक है, जैसे आपके वाहन चलते हैं, जैसे कोई भी गाड़ी ले लो। अब जब उसका जब चल रहा है टायर एंड रोड, जो कि आपका रोड होगा, उसके टायर एंड रोड के बीच क्या बल होगा, वहाँ पर घर्षण बल हो रहा होगा, फ्रैक्शन फोर्स हो रहा होगा आपका। तो वहाँ पर जो फ्रैक्शन फोर्स हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सी अवस्था में फ्रैक्शन फोर्स हो रहा है, आपकी गति हो रही है, तभी तो फ्रैक्शन फोर्स उत्पन्न हो रहा है। तो वहाँ पर उसको क्या कहेंगे हम, फ्रैक्शन फोर्स कहेंगे, मतलब डायनेमिक फ्रैक्शन फोर्स वहाँ पर कहेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं घर्षण के नियम, मतलब जो भी नियम है, इसके रूल्स हैं, उनको देखते हैं। तो आपका जो फर्स्ट नियम है वो घर्षण बल संपर्क सतहों के मध्य लगने वाली अविलंब प्रतिक्रिया बल के अनुपाती होता है। मतलब जो भी घर्षण बल होगा वो मतलब जो संपर्क सतहों के मध्य लगने वाली अविलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होगा। अगर कोई भी बल कार्य कर रहा है, कोई भी पिंड कार्य कर रहा है, तो वो क्या है, उसके सतह के मध्य अगर कोई प्रतिक्रिया बल लगता है तो उसको क्या हम क्या कहें, वो प्रतिक्रिया बल होगा, वो किसके बल होगा, घर्षण बल के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, घर्षण बल सतहों की रुचता मतलब स्वच्छता पर निर्भर करता है। मतलब जो रुचता मतलब सतहों की रुचता पर, जो कोई सतह होती है, अगर आपकी प्लेन बिल्कुल चिकनी सतह होगी, सतह पर मतलब सतह पर क्या करता है, निर्भर करता है। अगर चिकनी सतह होगी तो वहाँ पर फ्रैक्शन फोर्स बहुत कम होगा। अगर खुरखुरी होगी वहाँ पर, जैसे खुरदरा को बोलते हैं उसको, अगर खुरदरा होगा तो वहाँ पर क्या होगा, आपका फ्रैक्शन फोर्स अधिक होगा। ठीक है, तो यही बता रहा है पॉइंट में। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है आपका, घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्रफल तथा आकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, ये बात भी सही है। हमारा जो भी फ्रैक्शन फोर्स होगा वो कहीं पर भी लग सकता है, उसका क्षेत्रफल या कोई भी आपका
कोई भी आप किसी पर भी आकृति एंड क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, मैं यहीं पर लगूंगा, ऐसा कोई खुश नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है गतिज घर्षण गुणांक का मान स्थितिज घर्षण गुणांक से कम होता है। ठीक है, जब आप गतिज घर्षण गुणांक पढ़ोगे और आपको मैं बताऊंगा, जब स्थितिज घर्षण गुणांक पढ़ोगे तो उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इसमें मान में क्या होता है, कम होता है। किसका? गतिज घर्षण गुणांक का मान स्थितिज घर्षण से कम होता है। ठीक है, क्यों कम होता है अब मैं यहाँ पर चलो बता देता हूँ, चलो बता ही रहा हूँ। जैसे गति है, अब गति हो रही है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ना एक फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि गति हो रही है, मोशन हो रहा है, तो वहाँ फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। अब जब बॉडी एक स्थितिक गति घर्षण घर्षण है, जब रुकी हुई है वो एकदम उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगा दिया जाए तो वहाँ पर एकदम मतलब तुरंत फोर्स लगा दिया जाए तो क्या होगा, वहाँ पर आपका घर्षण बल उत्पन्न ज़्यादा होगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये इसीलिए होता है कि गतिज घर्षण का गुणांक स्थितिज घर्षण से बहुत ही कम होता है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे अब देखो मैं समझा रहा हूँ, चलो प्रैक्टिकली तौर पर समझाऊँ। जैसे आपकी एक वस्तु, एक ये व्हील है, ये सतह से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, ये कंटिन्यू गति कर रहा है। अब एक पिंड ये है, इसको हम फोर्स लगा रहे हैं, ये अभी स्थिर अवस्था में है। अब इसको फोर्स लगाएंगे, एकदम फोर्स देंगे तो ये क्या होगा, एकदम मूव करना शुरू होगा। तो एकदम मूव करना शुरू होगा तो क्या होगा, आपका यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा उत्पन्न होगा, और यहाँ पर ये तो मूव कर ही रहा है, ये तो गति कर ही रहा है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा कम होगा, ये होता है। ठीक है, तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं गति बढ़ाने पर घर्षण गुणांक का मान घटता है। ये बात जैसे कि आपको 4 पॉइंट में मैंने अभी तुरंत बताया, उसी बात ये 5 पॉइंट में बोल रहा है कि अगर गति हो रही है, अगर गति बढ़ा रहे हैं किसी पिंड की, जैसे गाड़ी हमारी चल रही है 60 किलोमीटर पर घंटा के आवर से चल रही है। अब इसको हम क्या करें, 80 के किलोमीटर प्रति घंटा के आवर से इसको चलाएं, तो इसको क्या होगा, गति बढ़ी। अब गति बढ़ेगी तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। ठीक है, जब गति बढ़ेगी तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। ठीक, तो यही आपसे कह रहा है। ठीक है, मान घटता है तथा गति करने पर इसका मान मतलब गति कम करने पर इसका मान मतलब बढ़ता है। जैसे ये एक तरह का आप कह लीजिए फ्रिक्शन फोर्स होता है, जो कि फ्रिक्शन फोर्स होता है वो गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर गति बढ़ती है तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता है तो गति कम होगी। ठीक है, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये भी मैंने कंटेंट आपको ये इसमें बताया, छोटा सा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ अपना प्यारा सा कमेंट और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम पर्टिकुलरली डेली बाय डेली आपको जो भी शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, ये शॉर्ट नोट्स हैं, आपको फुल नोट्स आप खुद से बनाओगे। जब हम समझा रहे हैं शॉर्ट नोट्स के कायदे से, जैसे शॉर्ट नोट्स हमने समझाया तो आप फुल से लिख दोगे, अगर समझ जाओगे तो लिख दोगे। ठीक है, अगर हमें प्रोवाइड कराने से कोई मतलब हम प्रोवाइड करा देंगे लोगों को, बहुत ही सारे कंटेंट प्रोवाइड करा देंगे, पर आपको समझ में आना चाहिए। तो उसी लेवल का हम बना करके आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कि आपको समझ में आना चाहिए। आप खुद से लिखो, खुद से लिखो। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि समझ के खुद से लिखना। शॉर्ट नोट्स एक हिंट टाइप का होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब आशा करता हूँ आपको सभी क्लियर हो गया हो, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद। अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अब सब्सक्राइब कर लिया तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक करते जाएं। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।